जन जन को ये मिलाने, कृतज्ञ हमें बनाने, पत्थर को मोम बनाने आया है। रोज सुबह 8 बजे बाजार में जाने वाले तुम, आपका बेटा मेरे परिचय में आकर के बोले कि पप्पा मैं 12 बजे के पहले दुकान नहीं आऊंगा, आप हाँ बोलेंगे? आपका खुद का बेटा बोलेगा कि पप्पा माना साहब जैसे बोलते ऐसे ही 12 बजे जाऊंगा, 6 बजे वापिस आऊंगा, यही बिजनेस को मैं समझ दूंगा। आपके जीवन में आपने बदलाव नहीं लाया, आपका बेटा बदलाव लाना चाहते हैं, हाँ बोल देंगे निश्चित? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके बेटे की बात कर रहा हूं। कान में आ रहा है कि नहीं? क्या हुआ नरेश भाई? मैं ये सीधा सीधा हाँ और ना बोला ना। आपका बेटा ये पराक्रम करने के लिए तैयार है, तुम हैप्पीनेस के साथ इनकी पीठ थपथपा के हाँ बोलेंगे? बेटा इतना प्रवचन सुनने के बाद मेरे मन में ये भाव नहीं आया, और इतने प्रवचन में तेरे मन में भाव आया, मेरे से तो आगे निकल गया। बेटा 100% तेरी जो इच्छा वही करना, मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। यहां बैठी हुई मां को भी मैं पूछना चाहता हूं, आपका बेटा ट्यूशन न करे उसमें आपको दुख, या पाठशाला में न जाए उनका दुख? बेटे की क्लास बाकी है, ट्यूशन बाकी है, हमारे सब उनको आपको ही पूछना चाहता हूं, यहाँ आपका बेटा ट्यूशन नहीं करे, क्लास में न जाए, वो उनका दुख कि पाठशाला में न जाए उनका दुख? सीधी बात बताओ ना। प्रवचन में भीड़ इकट्ठी करना बहुत मामूली बात है, प्रवचन की बाहर जाकर के प्रसन्न करना मामूली बात है, मगर इंप्लीमेंट करने की बात आएगी ना तब पता चलेगा कि वैर दिया। क्या है आपकी मानसिकता? क्या साइन का संग मजबूत है? अरे भाई कोई जवाब नहीं मिल रहा है। किरण भाई क्या लगता है? नहीं मुझे जानना है। सच बोलो कब आएगी? अरे बचे नहीं, अभी बोलो कि हमारा सब अभी आ गई, अभी तो यही आपने जो बोला वही रास्ते पे। बरसों पहले अहमदाबाद में संभवनाथ फाउंडेशन की जिस दिन फंड हुआ ना, और वो प्रवचन में आगे बैठने वाले पिताजी ने 5 लाख रुपया डिक्लेयर किए। 2000 की साल माने 15 साल पहले की बात। और पीछे एक लड़का बैठा तो वही बाप का, उसने बोला मेरे पिताजी के 5 लाख नहीं 11 लाख चाहिए। ऐसा मुड़ के देखा, खुद का बेटा बोल रहा था। आगे बोले हुए पिताजी ने 5 लाख डिक्लेयर किया, पीछे लड़के ने 11 लाख डिक्लेयर किया। मेरी आंखों के सामने मैं गवाह हूं। जब लड़के ने 11 लाख बोले नहीं, पिताजी खड़ा होकर के बेटे को चिपक के रोने लगे, और मेरे पास वाक्य दिलाने के लिए तो बोला महाराज साहब मन में कितने साल से चिंता थी, डोनेशन का चैरिटी करने का मेरे मन में भाव है, ये मेरी विरासत मेरा बेटा संभाल पाएगा कि नहीं? मेरा बिजनेस तो मेरा बेटा संभालता है, ऐसा तो ताकतवान बन गया है, मगर दान देने का मेरा जो नशा था, यही नशा महाराज साहब मेरा बेटा मेरी विरासत में ये ले जाएगा कि नहीं? मगर आज हजारों की भीड़ के बीच में महाराज साहब ने 5 लाख बोला, मेरा बेटा 11 लाख बोला, महाराज साहब विश्वास बैठ गया, मेरा बेटा ये भी विरासत संभालेगा। सबसे ज्यादा आनंद आज मुझे ये है कि बिजनेस की विरासत संभाले या न संभाले, मगर ये दान की विरासत संभाले, धन्य बन गया महाराज साहब। ये बात आपके बेटे के लिए तुम बोल पाएंगे क्या?